Hey there, this is Karanveer Saharan and I'm going to teach you agronomy. And in this part of the video, we are discussing about geoinformatics, nanotechnology for precision farming. Precision farming सटीक खेती के लिए भूविज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट SKRU यूनिवर्सिटी द्वारा ICAR की 5th डीन कमेटी में एग्रोन 312 के नाम से दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग। सटीक खेती क्या चीज़ होती है? सटीक खेती वह खेती होती है जिसके अंदर आप बहुत ही लिमिटेड, जितनी ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि अगर आपको पानी 10 लीटर पानी की बजाय अगर आपका आधे लीटर पानी में भी पौधा काम कर रहा है, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम क्यों 10 लीटर पानी वेस्ट करें उस पौधे के ऊपर? दैट इज ऑल्सो ए वेस्टेज। नॉट ओनली वाटर, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। और इसका एक मात्र उद्देश्य यही रहता है कि हम हमारी जो खेती की इनकम होती है उसे बढ़ा सकें। इनकम कैसे बढ़ेगी? जब हम उसमें खर्चे लिमिटेड कर देंगे, न्यूनतम कर देंगे, सबसे मिनिमम लेवल पे खर्चों को हम लेके आ जाएंगे। सो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग, what is the history of precision farming, what is the use of precision farming, why it is so important, यह इतनी ज़रूरी क्यों है, इसका इतिहास क्या है, किस काम आता है, इसके लाभ क्या हैं, और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टूल्स और टेक्नोलॉजी, मोस्टली प्रिसीजन फार्मिंग इज़ ऑल अबाउट सेंसर्स। यह एक सेंसर आधारित खेती है। यह बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में है, इसका ज़्यादा पुराना इतिहास भी नहीं है। वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिसीजन एग्रीकल्चर। हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर परिशुद्ध खेती, इसे हम हिंदी में परिशुद्ध खेती भी कहते हैं। परिशुद्ध खेती हो गया। परिशुद्ध का मतलब क्या हुआ? परिशुद्ध का मतलब होता है सटीक या फिर प्रिसाइज और एक्यूरेट। इस वर्ड से आप इतने फैमिलियर शायद नहीं होंगे, पर एक्यूरेसी वर्ड, एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ एवरीथिंग। हम किसी भी चीज का स्पष्ट और सही, लाइक यू कैन से स्पष्ट और सही आंकलन करके जिन टेक्निक्स का हम खेती में यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर प्रिसीजन फार्मिंग भी कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें या फिर इसके उद्देश्य की बात करें तो सूक्ष्म या फिर परिशुद्ध खेती का उद्देश्य है मिट्टी और फसलों के अस्थायी और स्थानिक परिवर्तनशीलता पर आधारित निवेश को सक्षम उपयोग के माध्यम से लाभदायक और पर्यावरण की रक्षा करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का उद्देश्य हुआ कि आपकी सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ को एक ऑप्टिमम लेवल पर ले जाने के बाद उसके अंदर जितनी भी हमें कम से कम और स्पष्ट तरीके से जिन जिन रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम एक ऑप्टिमम इनकम लेवल ले सकें उनसे, उसे कहा जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। और इसका सबसे बड़ा लाभ होता है पर्यावरण को। एनवायरनमेंट हेल्दी होता है, एनवायरनमेंट हेल्दी, और यह किसानों के लिए भी उतना ही ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसके अंदर हमारा खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लो चले जाते हैं, हमारा इतना खर्चा नहीं हो पाता है। हालांकि यह सारी की सारी प्रिसीजन फार्मिंग एक सेंसर आधारित खेती है जिनका इनिशियल कॉस्ट हो सकता है कुछ जगहों पर एक बार ज्यादा हो, कुछ जगहों पे हो सकता है एक बार कम हो, पर लंबे समय की अगर बात की जाए तो यह एक
फायदेमंद खेती साबित होती है। इसके मोटिव्स की बात करें तो कृषि को और अधिक लाभदायक बनाना, और किस तरीके से हम इसे लाभदायक बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं जिनसे हम कृषि को या फिर हम किसी भी व्यापार को लाभदायक बना सकते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर दें, या फिर हम जो उसके अंदर रिसोर्सेज लग रहे हैं हमारे, वो उन्हें हम कम कर सकें। इन दोनों ही वजह से हम किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं। अब कृषि की बात की जाए तो कृषि को लाभदायक बनाने के लिए या तो जो हमारे जीन्स हैं उनके भावों को ऊपर बढ़ा दिया जाए, नहीं तो जो हमारे खर्चे हो रहे हैं हम उन्हें कम कर सकते हैं। और खर्चे कम करने के लिए ही प्रिसीजन फार्मिंग का इस्तेमाल या फिर इसका प्रचलन शुरू हुआ है। अब कृषि को लाभदायक बनाना है तो इसके लिए कम पानी, लेस वाटर, लेस पेस्टिसाइड और लेस केमिकल्स, और limited or least use of resources and sources और रिसोर्सेज का लिमिटेड यानी कि कम से कम या फिर हमें जितना ही चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाना इस खेती को और अधिक फायदेमंद बनाता है। अब बड़े स्तर पे बात करें तो यह एक संवेदक आधारित खेती है। संवेदक के सेंसर आधारित खेती है जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इसके लिए पार्डन में। अब सैटेलाइट इमेजिंग की बात करें तो जिस तरीके से हमारा GIS हो गया और हमारा GPS सिस्टम हो गया, सेंसर्स की बात करें या फिर हम एक पूरे सेटअप की बात करें, a huge bundle of technologies which are being used in the farming, in precision farming. Basically we have to use the term precision farming or precision agriculture करते हैं। GIS is geographical information system और GPS is global positioning system। दोनों ही टेक्निक्स का इस्तेमाल खेती को सटीक रूप से करने में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले उपकरण और तकनीक, जो सबसे पहला है और सबसे मेजर है और सबसे वाइड यूज होता है वो है अपना GPS। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने या जिनके पास भी फ़ोन है उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली, इसके अंदर सैटेलाइट की मदद से कम 3 सैटेलाइट्स लगती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। XYZ एक्सिस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन, उसकी एकदम एक्यूरेट पोजीशन, और कितनी एक्यूरेट, फ्रॉम 100 मीटर्स टू 0.01 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ इसको यूज किया जाता है। नेविगेशन का यूज प्रिसीजन फार्मिंग या फिर नॉर्मल फार्मिंग की बात करें, जहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं, अगर जहाँ पे बड़े खेत होते हैं, जहाँ पे बड़े जोत होते हैं, तो सपोज करो अगर आपका ट्रैक्टर यहाँ से चलता है और आपके पास GPS प्रणाली नहीं है, तो अगर यहाँ से एक्यूरेसी में 1 सेंटीमीटर का भी बदलाव आता है तो
जो खेत होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, मीटर्स में होते हैं। वहाँ पे कोई 1 किलोमीटर लंबा हो गया, या फिर उनका व्यास या फिर उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ से 1 सेंटीमीटर भी हिलना शुरू हुआ, जाना उसको इस ट्रैक पे था और वो जा रहा है इस ट्रैक पे, इससे जो हमारा बेसिक मोटिव है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जो हमारा उद्देश्य था खर्चे को कम करना वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। इसके अलावा नेविगेशन का इस्तेमाल खेत के अंदर अगर एक नक्शा बनाया जाता है ड्रोन की मदद से या फिर किसी भी उपकरण की मदद से, तो वहाँ पे हो रहे खरपतवार के पैच हो गए, या फिर जहाँ पे फसल खराब हो रही है वहाँ के पैच हो गए, कहीं पे पानी खड़ा है वहाँ के पैच हो गए, मिट्टी का प्रकार और बाउंड्रीज और बैरियर्स को मापने के लिए किया जाता है। जीपीएस और ड्रोन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, दोनों डाटा जब इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे वो एक नक्शा बनाएंगे। बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आपके जो अक्षांश और दक्षांश है, उन डाटा को मिला के यह सब क्रिया की जाती है। और सबसे बड़े फायदे जो नेविगेशन में हमें मिलते हैं वो होते हैं कि एक तो यह बहुत ज़्यादा ही सटीक होता है। इसके अलावा यह दिन और रात, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे दिन हो या रात हो, क्योंकि अधिकतर रात के अंदर ही जो खेती में इस्तेमाल की जाती है आपके ट्रैक्टर वगैरह उपकरण वगैरह, वो अधिकतर रात में यूज होते हैं और रात में गलतियों की गुंजाइश मैनुअली ज़्यादा हो जाती है। पर अगर आप सेंसर बेस्ड हो, आपके पास नेविगेशन है, अच्छा जीपीएस सिस्टम है, तो यह बहुत ही कम हो जाएगी इस प्रकार की गलती होने के लिए। दूसरा, इसको मौसम से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही कोई हवा से प्रभाव पड़ता है इस चीज को। तो यह एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, एक टूल, बहुत अच्छा टूल साबित होता है प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट टूल की हम जो बात कर रहे हैं वह सेंसर टेक्नोलॉजी। सेंसर टेक्नोलॉजीज अलग अलग टाइप के सेंसर्स, जिनके अंदर बेसिकली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय सेंसर्स होते हैं, आपके कंडक्शन या कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो आपके, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी में आपका जो विद्युतीय छायाचित्र होता है उसकी मदद से भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जाता है। इन सब के अलावा और भी जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, और इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड्स या फिर हम जिसे रडार बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका उपयोग वहाँ आपकी मिट्टी के अंदर या आपके पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए, उनकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का पता लगाने के लिए, वहाँ का तापमान, वहाँ का वाष्प, वायु आदि हर चीज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि इन सब को यूज करना आप रिमोटली अच्छी तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। यह सारा एक रिमोट सेंसिंग पर आधारित, आप दूर बैठे कहीं पे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और पोटेंशियली इनका यूज अलग अलग वनस्पतियों के प्रकार, या फिर वीड्स हो गए, या फिर आपके रोग प्लांट्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर फर्क पता करना, उनके अंदर टेंशन या उनके अंदर तनाव पता करना, कीट और खरपतवारों की खोज करना, ठीक है। सूखा पड़ने से, मतलब हमें पहले ही बता दिया जाता है कि इस पौधे को पानी की आवश्यकता है सेंसर्स की मदद से या नहीं है। हमें इस चीज का वेट नहीं करना पड़ता है हमारे पास पानी आ गया और हम उसे लगा दें। सिर्फ जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसी टाइम वो जितना चाहिए होता है उतना ही पानी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकने की क्षमता हमें ये सेंसर्स दे देते हैं। और इन सेंसर्स का सारा डेटा एक बड़े डाटाबेस में संभाल कर रखा जाता है, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर फसल रिपीट होती है या अगली बार उस खेत के अंदर
उस फसल का या फिर किसी और फसल का या किसी भी फसल का जो डाटा है उसको दोबारा से कंबाइन करके देखा जाता है। हम नेक्स्ट ईयर या फिर उससे अगली बार या फिर जब भी हम वो फसल लेंगे या फिर हमारे पास डाटा होगा जिसकी मदद से हम इस डाटा के अंदर आपकी सॉइल की हेल्थ होगी, आपकी प्लांट की जो ईल्ड थी या फिर जो आपका प्लांट का जो लाइफ स्पैन था, ठीक है, हर एक टाइम पीरियड पे मान लो एक दिन पे ये सॉइल की कंडीशन थी, ये उसके अंदर मॉइस्चर था, ये हमारा मौसम था, ठीक है। 10 दिन का प्लांट हुआ, उस टाइम पे ये वहाँ की कंडीशन थी, सॉइल कंडीशन थी, ये वहाँ पे मॉइस्चर था, ये वहाँ का क्लाइमेट था। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमारे पास उस पौधे का एक एक दिन का डाटा होगा, हमें पता लग जाएगा पहले ही कि किस टाइम पे बीमारी आएगी, किस टाइम से इस पे कीट का प्रकोप होगा या फिर किस टाइम पे यहाँ पे खरपतवारों का प्रकोप होगा। और हम उसी तरीके से हम पहले से ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड सब कुछ हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे ताकि शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर बाद में अगर लेटर स्टेज पे हम इन्हें कंट्रोल करते हैं तो हमारा जो खर्चा होता है वो अधिक हो जाता है, जिसे हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जो सेंसर आधारित खेती होती है इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के सेंसर्स प्रिसीजन फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है मृदा संवेदन विशेषताएं रखने वाले सेंसर्स होते हैं, या फिर वो सेंसर्स जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेंस करते हैं, उन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम क्या होता है, वहाँ की बनावट, जो आपकी सॉइल है उसकी बनावट, संरचना, वहाँ उसकी भौतिक विशेषता या जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ उस सॉइल का, उस पर्टिकुलर सॉइल का या फिर हम जिस भी सॉइल में यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसके अंदर मॉइस्चर कितना हो गया, मॉइस्चर क्या हो गया, जो भी जितना भी डाटा हम उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है, सॉइल का टाइप क्या हो गया, हर चीज, ठीक है, वो सारा काम होता है जो हमारे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सेंसर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ कलर्स। इन सेंसर्स का काम होता है पौधे के रंगों को देख के, उसके कलर्स को देख के, उसके लीफ के कलर्स को देख के या फिर उस एरिया के पौधों के कलर्स को देख के आइडेंटिफाई करना कि कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ रखी है, कोई वहाँ पे उसके ऊपर किसी भी टाइप का पैथोजन आ रखा है या फिर कोई रस्ट वगैरह आ रखा है, या मतलब कि किसी भी टाइप की बीमारी आ रखी है या फिर वहाँ पे पानी की कमी है, इस टाइप से किसी भी चीज के बारे में सेंस कर सके कलर्स को देख के, लीफ के कलर को देख के, प्लांट के कलर को देख के। उन सेंसर्स को कहा जाता है कलर सेंसिंग या फिर रंगों का ज्ञान करवाने वाले सेंसर। तीसरे होते हैं यील्ड मॉनिटर करने वाले। यील्ड मॉनिटरिंग सेंसर्स, ये सेंसर्स हर पर्टिकुलर खेत के अंदर कहाँ पर उपज अधिक है, किस एरिया में कम हो रही है, किस एरिया में बहुत अच्छी जा रही है, इस तरीके से पूरे के पूरे खेत को आपको आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि मान लो इस एरिया में उपज आपकी कम आ रही है और इस एरिया में बहुत अच्छी उपज आ रही है। तब हम क्या करेंगे, हम डाटाबेस में जाएंगे, हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इस एरिया में ऐसा क्या तत्व है या फिर यहाँ पे इस एरिया में ऐसा क्या चीज है जहाँ से यील्ड अच्छी आ रही है। हम एक ही वैरायटी यूज कर रहे हैं, हमारे पास सारे में एक ही खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी इतना वेरिएबल क्यों आ रहा है, इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है, उसको स्टडी करते हैं। और उसके बाद में जहाँ पे कमी रह जाती है उस एरिया को हम डेवलप करते हैं ताकि सारा का सारा जो हमारी यील्ड है वो सारी की सारी एक समान हो और हम उसे अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, वो आती है सी या फिर थर्ड पार्ट हो गया आपका GIS।
ये होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। या फिर हम इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 के अंदर। यह अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स और नहीं एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स के आपस में इंटीग्रेशन करने पे हमें जो मानचित्र मिलते हैं हमें, ठीक है, उसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस की बात करें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आप आसान शब्दों में समझो तो यह होता है किसी भी खेत का एक भौगोलिक मानचित्र यानी कि एक नक्शा बनाना। ठीक है, आप बिना सेंसर्स के भी नक्शा बना सकते हो विदाउट सेंसर्स, पर विदाउट सेंसर भी नक्शा बना सकते हैं जिसके अंदर हम खेत के अंदर खुद घूम के मैनुअली घूम के वहां पे राउंड लगा के हम देख सकते हैं कि कहाँ पे सही चल रहा है या फिर कहाँ पे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पर इसमें और इसमें जो फर्क आता है वो होता है यहाँ पे हम अगर सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स को हम इंटीग्रेट करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में, तब हमारे पास बहुत ही एक वास्ट डाटाबेस होता है, एक बहुत अच्छा हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हमारे पास डायमेंशन होता है। हम बहुत सी चीज़ों पे, जैसे वहाँ की यील्ड हो गई, मॉइस्चर हो गया, सॉइल कंटेंट हो गया वहाँ का, इसके अलावा वहाँ पे जितने भी हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो हो गए, हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे खाद वगैरह या न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट्स में हमारी कीट वगैरह और जो भी फसलों को खराब करते हैं, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए या फिर टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गए, हर चीज को, मौसम को लेके एट द सेम टाइम एक ही समय पे इन सारी इंफॉर्मेशन, इन सारी लेयर्स को हम एक साथ मिला के इनका संकलन करके हम पूरे फील्ड का नक्शा तैयार कर लेते हैं, जिसको हम बाद में डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों ही टाइप के नक्शों को हम डाटाबेस में स्टोर कर लिया, यानी कि हम जो मैनुअली बनाया उसको आपने फाइल में स्टोर कर लिया, और जो आपने सेंसर से बनाया उसको आपने कहीं पे भी किसी भी टाइप की मेमोरी सिस्टम में स्टोर कर लिया। किसी भी चीज को स्टोर करना एक डाटाबेस कहलाता है। आपका जो डाटा है वहाँ का वो सारा का सारा एक जगह पे एक साथ हो, उसे डाटाबेस कहते हैं। सेंसर्स आधारित होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम इसका इस्तेमाल इन फ्यूचर कभी भी कर सकते हैं। जीआईएस को और आसान भाषा में अगर समझना हो तो यह एक कंप्यूटर आधारित खेत का नक्शा है जिसके अंदर बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक बहुत ही उच्च स्तर की इंफॉर्मेशन है जिसे हम बार बार मतलब कि हम 1000 बार भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि हम मान लो हम अगर ये देखना चाहें कि हम पिछले 25 सालों में क्या रिकॉर्ड रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड का, पिछले 25 सालों में अगर हम यील्ड की बात करें या वहाँ उस फील्ड की परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, हम किसी भी चीज़ की बात करें, बेसिकली यील्ड्स की बात होती है, या फिर वहाँ की जो इनकम जनरेट हो रही है उसकी बात करें, तो हमारा जो जीआईएस है वो उस खेत का पूरा नक्शा है हमारे पास कि इस साल पर्टिकुलर हमारे पास इतनी यील्ड थी, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग दिस मच ऑफ यील्ड, एंड विद इन दिस पर्टिकुलर डिकेड वी वर हैविंग दिस मच यील्ड, लाइकवाइज।